गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं का क्षितिज भाग 2 का पाठ 4 एक कहानी यह भी। यह आत्मकथा विधा में लिखा गया है, आत्मकथा। और इसकी लेखिका हैं श्रीमती मन्नू भंडारी जी। पहला ही प्रश्न, इसके हम लघु उत्तरात्मक प्रश्न कर रहे हैं। पहला ही प्रश्न देखिएगा। मनु भंडारी के पिताजी अजमेर के कौन से मोहल्ले में रहते थे? छोटे प्रश्नों के उत्तर देने से पहले बच्चों हमें एनसीईआरटी पढ़ लेना जरूरी है, जो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक हमारे पाठ्यक्रम में लगाई गई है, क्योंकि सभी छोटे प्रश्न वहीं से सेट होते हैं। अब देखिएगा पहला प्रश्न में क्या पूछ रहा है। 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, एक ऑप्शन को हमने राइट करना है और 1 नंबर का प्रश्न हमारा ये होता है। मनु भंडारी के पिताजी अजमेर के कौन से मोहल्ले में रहते थे? 2017 और 2018 में प्रश्न पूछा गया है। 4 ऑप्शन हमारे को दिए गए, मॉडल टाउन, कैंप, भानुपुरा और ब्रह्मपुरी। तो ये ब्रह्मपुरी मोहल्ले के अंदर रहते थे। ब्रह्मपुरी जो है इनके रहने का स्थान था। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा। लेखिका से 2 साल बड़ी लेखिका की बहन का क्या नाम था? बहन का जिक्र आया है पाठ के अंदर, उसका नाम पूछा है इन्होंने कि बड़ी बहन का नाम क्या था? सुशीला, मनोरमा, रूपा और तमसा। जो लेखिका ने बताया कि वो मेरे से बहुत सुंदर थी, गोरे रंग की थी। जो उनसे बड़ी थी उनकी बहन का नाम था सुशीला। किसकी जोशीली बातों ने मनु भंडारी की रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया? लावा, जैसा कि आपको पता है, ज्वालामुखी से निकलता है लावा, जो बहुत गर्म होता है। उसी लावे की बात करी गई है कि मनु भंडारी की जो रगों में खून बहता था, नसों में खून बहता था, उसको लावे में किसने बदला? किसने उसको जो है इतना परिवर्तन उसके अंदर किया कि जो खून है वो लावा हो गया? या इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है, मनु भंडारी की हिंदी प्राध्यापिका का नाम क्या था? जो उनको हिंदी पढ़ाती थी कॉलेज में, उनका नाम था महात्मा गांधी। शीला अग्रवाल जनेंद्र उनके पिताजी। प्राध्यापिका कौन थी? ये थी श्रीमती शीला अग्रवाल, जो उनके जो है मन में देशभक्ति की आग को जो जगाया करती थी। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 4। लेखिका के पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी क्या? किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी, वही पूछा है कि उसके पिताजी की क्या थी। सबकी अपनी अपनी कमजोरियां हैं, तो उसके पिताजी की क्या थी? वह यश की कामना थी, उसको यश लिप्सा थी, यश की आकांक्षा थी, यश की यशाभिषिक्तता थी। तो यश लिप्सा थे, उनको यश के भूखे थे, प्रसिद्धि के भूखे थे। प्रश्न नंबर 5 देखो बेटे। मनु भंडारी की रचना आपका बंटी, छोटी कक्षा में पढ़ाया जाता है। ये आपका बंटी किस विधा के अंतर्गत आता है? मनु भंडारी ने एक लिखा था, आपका बंटी किस विधा के अंतर्गत आता है? एकांकी है, उपन्यास है, कहानी है, निबंध है? ये उपन्यास है। इसका एक भाग, आपका बंटी का एक भाग जो है 5वीं 6ठी कक्षा में लगाया गया है, आपका बंटी। तो ये उपन्यास है भाई, इन्होंने लिखा था उपन्यास मनु भंडारी जी ने। प्रश्न नंबर 5 प्रश्न हो गए आपके। 6ठा प्रश्न देखिएगा। मनु भंडारी के मन में कौन सी भावना ग्रंथि बन गई थी? कौन सी भावना ग्रंथि बन गई थी? भी बच्चे के मन में कई बार कोई बात घर कर जाती है, तो वो कौन सी बात थी? यहाँ पर उसका वर्णन करना हमने हमारे से पूछा है। 4 ऑप्शन हमारे को दे दिए। काले रंग की होना ये ग्रंथि थी, छोटा कद होना, आंखों पर चश्मा लगा होना, पढ़ाई में कमजोर होना। काला रंग था भी इसका, सावले रंग वाली थी लेखिका। जो उसके पिताजी जो है उनकी कमजोरी थी, उनको सावला रंग अच्छा नहीं लगता था, जबकि उनकी बहन जो है गोरे रंग की थी, उसको ज़्यादा सम्मान मिलता था घर में। तो काले रंग के होने की एक भावना ग्रंथि उस बच्चे के मन में पैदा हो गई थी जब वो बच्ची थी मनु भंडारी जी। तो कभी भी किसी भी बच्चे को या किसी बड़े को या घर में कोई सांवले रंग वाला उसके प्रति है की दृष्टि से ना देखें। भगवान ने 2 ही रंग दिए हैं, सांवला और गोरा।
तो सांवले रंग के तो स्वयं श्री कृष्ण भगवान जी भी थे। तो रंग का कोई वो नहीं है, व्यक्ति के अंदर गुण होने चाहिए, उसके अंदर जो है व्यक्ति का अच्छा होना जरूरी है रंग से पहले। दास साहब नामक पात्र का संबंध लेखिका के किस उपन्यास से है? ये दास साहब है, एक पात्र है उनकी। ये पूछा है कौन ये दास साहब जो ये पात्र है, जो ये करेक्टर है, ये कौन से लेखिका के कौन से उपन्यास का पात्र है? ये एक्टर कहते हैं ना जिसको, पात्र कहते हैं उसको हिंदी में। महाभोज, आपका बंटी, त्रिशंकु, यही सच है। तो महाभोज जो उपन्यास इन्होंने लिखा है उसका एक करेक्टर जो है वो दास साहब जी हैं। समझ में आ गया होगा आपको। लेखिका के पिताजी के इंदौर से अजमेर आने का क्या कारण था? तो उसके पिताजी इंदौर रहते थे, अजमेर क्यों आए थे? 4 ऑप्शन दिए गए। आर्थिक झटका, ट्रांसफर, व्यापार, पारिवारिक कलह। कोई ना कोई कारण होता है कि व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, तो उनको जो है व्यापार में आर्थिक झटका लगा था भाई। इनकी आर्थिक हालत गड़बड़ा गई थी और उनको जो है इंदौर से उनको अजमेर आना पड़ा। प्रश्न नंबर 9 देखो भाई। अजमेर आने से पहले मनु भंडारी के पिताजी कहाँ रहते थे? अजमेर आने से पहले मनु भंडारी के पिताजी कहाँ रहते थे? सीधा सा है ये, इस प्रश्न में बता दिएगा। इंदौर रहते थे भाई। तो जो है आर्थिक हालत गड़बड़ा गई तो इंदौर से अजमेर आ गए और यह इंदौर रहते थे। 10वां प्रश्न देखें। लेखिका की माँ का सबसे बड़ा गुण क्या था? भाई शिक्षा दीक्षा, पढ़ाई लिखाई में तेज थी, लिखने में तेज थी, अमीरी थी या सहन शक्ति? तो सहन शक्ति थी भाई। बोलती नहीं थी घर में, चाहे कोई कितना ही उसको परेशान कर ले, लेकिन वो दुखी नहीं होती थी, अपनी विरोध नहीं कर पाती थी। उनके सबके जो है सबकी इच्छाएं पूरी करती रहती थी। घर में कोई भी काम हो बेचारी चुपचाप लगी रहती थी। प्रश्न नंबर 11 देखो बेटे। प्रश्न नंबर 11 में क्या कहता है? कॉलेज की प्राध्यापिका कौन है? कॉलेज की प्राध्यापिका का पहले ही जिक्र आया है, श्रीमती शीला अग्रवाल हैं। मनु भंडारी को क्या विषय पढ़ाया करती थी? क्या विषय पढ़ाती थी? मनु भंडारी को हिंदी पढ़ाती थी भाई। ये हिंदी प्राध्यापिका का पहले ही वर्णन आया है। 5 बहन भाइयों में लेखिका कौन से स्थान पर थी? बीच की थी, सबसे बड़ी थी, सबसे दूसरे नंबर पर थी या सबसे छोटी थी? ये सबसे छोटी थी भाई। सारे बाण भाइयों सबसे छोटी थी। मनु भंडारी के पिता का शब्दकोश मनु भंडारी के पिता का शब्दकोश था क्या? शब्दवार था, विषयवार था, धरनावार था या मुहावरादार? तो विषयवार था भाई। उनके पिता का जो शब्दकोश था वो विषयवार था। प्रश्न नंबर 14 देखो बेटे। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय लेखिका कितने साल की थी? ये सबसे छोटी थी और वो बहन थी सबसे बड़ी, तो शादी के समय तो बड़ी छोटी होंगी लेखिका। 2013 और 2023 में प्रश्न पूछा गया हमारे से। तो 10 साल की थी, 3 साल की, 7 साल की और 9 साल की। तो उस समय मनु भंडारी जी 7 साल की थी। उस मनोवैज्ञानिक तत्व का नाम क्या है जिसमें मनु भंडारी के पिता जीते थे? अंतर्विरोध, सधैर्य, शीलता और ब्रह्मपुरी। अंतर्विरोधों के साथ जीते थे भी लेखिका के पिताजी। प्रश्न नंबर 16 देखो बेटे। मनु भंडारी के परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता क्या थी? भाई सबके परिवारों का अलग अलग पैटर्न है भाई। कोई कितनी जो है उम्र में बच्चियां की शादी करना चाहते हैं, कोई किसी कितनी उम्र में ही। तो लेखिका के परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता क्या थी? भी मैट्रिक थी। भी 10वीं पास करती हैं और लड़की की शादी कर दिया करते। भी शादी जब होगी जब ये 10वीं पास कर लेगी, मैट्रिक कर लेगी। 17वां प्रश्न देखो बेटा। लेखिका ने पिछली शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि निम्नलिखित में से किस दिन को माना है? लेखिका ने पिछली शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि निम्नलिखित में से किस दिन को माना है? तो बताओ भाई किस दिन को माना है? ये 4 जो है डेट दे दी गई। 15 अगस्त 1947 जब देश स्वतंत्र हुआ, जब उसको उपलब्धि है। ये सभी के लिए बड़ी उपलब्धि है। लेखिका के लिए नहीं, हम सब के लिए भी है कि हमारा देश आज़ाद हुआ था भाई इस दिन। प्रश्न नंबर 18 देखो बेटे।
अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग भाषणबाजी के लिए कहाँ इकट्ठा हुआ था? ये 4 ऑप्शन हैं। रामलीला मैदान, रेलवे स्टेशन, कॉलेज के बाहर या चौपड़। चौपड़ अर्थात चौराहा। तो ये कहाँ पर इकट्ठा हुआ था ये पूछ रहा है। तो ये चौपड़ पर इकट्ठा हुआ था। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है बेटे। उससे आगे देखिए प्रश्न नंबर 19 देखिएगा क्या कहता है। 19 में मनु भंडारी के परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य आयु कितनी थी? आयु पूछ रहा है। पहले शैक्षणिक योग्यता पूछी थी, अभी आयु पूछ रहा। 16 वर्ष थी बेटा। 16 वर्ष की आयु होते ही बच्चे की शादी कर देते थे। प्रश्न नंबर 20 देखें। आगे का कौन सा उपन्यास मनु भंडारी की सीमित समझ के दायरे से परे था? आगे का ये लेखक हैं आगे जी। आगे का कौन सा उपन्यास मनु भंडारी की सीमित समझ के दायरे से परे था? उस उपन्यास का नाम हमने बताना है जो पाठ के अंदर आया गया था। नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी, सुनीता, दिव्या। उन्होंने आगे ने उपन्यास लिखा था शेखर एक जीवनी। जो लेखिका मनु भंडारी है ना, इसकी समझ में ही नहीं आया था भाई। और वो था शेखर एक जीवनी, जिसको किसने लिखा था? आगे जी ने लिखा था। प्रश्न नंबर 21 देखो बेटे। मनु भंडारी से उसकी बहन सुशीला कितने वर्ष बड़ी थी? सुशीला का बार बार वर्णन आता है, तो वो कितने साल बड़ी थी? हसमुख बहन सुशीला लेखिका से कितने साल बड़ी थी? ये ऐसे प्रश्न को ऐसे और ऐसे 2 तरह से पूछा जा सकता है। तो लेखिका से वह सुशीला 2 साल बड़ी थी। मनु भंडारी के पिता किसे बटियार खाना कहते थे? बटियार खाना क्या होता है? जहाँ पर रोटियां पकती है, रसोई को रसोड़ा कहते हैं ना जिसको, रसोई रसोड़ा। तो क्या कहता है मनु भंडारी का पिता? बटियार खाना कहता है किसको? रसोई को। प्रश्न नंबर 23 देखो। सारा दिन तो भाई उनकी मम्मी उनके लिए खाना बनाती रहती थी, लेकिन पिता जो है रसोई को बटियार खाना ही बुला रहे हैं। आगे देखिए बेटे। अब प्रश्न नंबर 23 देखो भाई। मनु भंडारी ने किस कॉलेज में अध्यापन किया? अध्यापन करना होता है ना, पढ़ाना। एक तो पढ़ाना, अध्ययन अगर कहे ना, अध्ययन अगर अध्ययन है ना, ये तो पढ़ना होता है बेटा। और ये अध्यापन है ना, ये पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाना। कि मनु भंडारी ने किस कॉलेज में अध्यापन किया भाई? कहाँ पढ़ाया मैडम जी ने, ये बताना है आपने। तो इन्होंने जो है दिल्ली के अंदर है ये मिरांडा हाउस कॉलेज में पढ़ा था। ये 2020 में भी प्रश्न आया हुआ है भाई, ये पूछा गया है कि किस कॉलेज में पढ़ा था, किस कॉलेज में अध्यापन किया था? तो मिरांडा हाउस कॉलेज दिल्ली, यहाँ पर पढ़ा था इन्होंने। प्रश्न नंबर 24 देखो बेटे। प्रश्न नंबर 24 में मनु भंडारी की यादों का सिलसिला किस शहर से शुरू होता है? भाई कौन कौन सी बातें उसको अच्छी तरह से याद हैं? या मनु भंडारी के इंटर तक की शिक्षा कहाँ हुई? तो ये पूछ रहा है कहाँ तक हुई थी इंटर तक के? +2 कहते हैं ना जिसको, इंटर। तो वहाँ पहले इंटर होता था। इंटर दिल्ली, बनारस, इंदौर और अजमेर। तो अजमेर के अंदर हुई थी भाई इनकी इंटर तक की शिक्षा जो है इन्होंने अजमेर से प्राप्त की थी। प्रश्न नंबर 25 देखो बेटे। मनु भंडारी की माताजी किस कक्षा तक पढ़ी लिखी थी? मम्मी जो बटियार खाने में लगी रहती थी, जैसा उनका पिताजी का कहना था, वो कितनी पढ़ी लिखी थी? अनपढ़, 5वीं 10वीं और BA। वे बेचारी अनपढ़ थी, इसलिए सारा जो है बड़ी सहन शक्ति थी उनके अंदर। वो बड़ा परिवार की सेवा शुश्रूषा में लगी रहती थी सारा ही दिन। प्रश्न नंबर 26 देखिएगा बेटा। क्या कहता है? पिताजी के किस अंतरंग व सम्मानित मित्र ने लेखिका का गर्मजोशी से स्वागत किया? पिताजी के किस अंतरंग मतलब गहरा मित्र कौन था? भगवती बाबू, डॉक्टर अम्बालाल, यशपाल और जैलेंद्र कुमार। ये डॉक्टर अम्बालाल जी थे जिन्होंने लेखिका का गर्मजोशी से खुशी के साथ स्वागत किया था। ये प्रश्न आया 2023 में, पूछा है भाई। देखो कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रश्न नंबर 27 देखो बेटा। पिताजी के किस स्वभाव पर लेखिका बनना चाहती थी? वो चिढ़ नहीं चाह रहे कई बार पिताजी के स्वभाव से। लेखिका के किस स्वभाव पर लेखिका बनना चाहती थी? शक्की स्वभाव पर, क्रोधी, चिड़चिड़ा और जिद्दी। शक्की स्वभाव पर भी बनना चाहती थी, बिन बनाना मक्खी का होता है। प्रश्न नंबर 28 देखो बेटा। मनु भंडारी का जन्म कहाँ हुआ था? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और भानपुरा।
तो भानपुरा मध्य प्रदेश में था, क्योंकि पहले इंदौर में रहते थे ना, बाद में अजमेर में आए, तो जन्म वहीं पर हुआ लेखिका का। 29 क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 29, मनु भंडारी की सबसे अधिक सम्मानीय प्राध्यापिका कौन थी? पहले भी पूछा गया। साहित्य की दुनिया में लेखिका का प्रवेश किसने करवाया? या कॉलेज में लेखिका को हिंदी कौन पढ़ाती थी? या सन 1947 के मई महीने में कॉलेज वालों ने किसे नोटिस थमा दिया? देखो 4 प्रश्न बनते हैं इसके, और चारों का ऑप्शन एक ही, श्रीमती शीला अग्रवाल, हिंदी प्राध्यापिका। और प्रश्न नंबर 30 देखो बच्चों, लेखिका अजमेर के ब्रह्मपुर स्थित जिस मकान में रहती थी उसमें कितनी मंजिलें थी? देखो क्या प्रश्न पूछा है इन्होंने। अजमेर में ब्रह्मपुर स्थित जिस मकान में मोहल्ला है ब्रह्मपुर, ये मोहल्ला यहाँ रह रही थी ना, तो उस मकान का कितनी मंजिल थी? देखो क्या प्रश्न पूछा है। 5 थी, 4 थी, 3 थी या 2 थी? तो 2 मंजिला मकान था बेटा ये। जैनेंद्र जी का उपन्यास कौन सा है? त्यागपत्र है, सुनीता है, ये दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? ये दोनों जो है कौन कौन सा? सुनीता और त्यागपत्र, ये दोनों उपन्यास किसके हैं? जैनेंद्र जी के हैं जी। लेखिका को जैनेंद्र कुमार का कौन सा उपन्यास बहुत अच्छा लगा? लेखिका को जैनेंद्र कुमार का कौन सा उपन्यास बहुत अच्छा लगा? तो उनका उपन्यास सुनीता जो है बहुत अच्छा लगा। प्रश्न नंबर 33, लेखिका के अनुसार आज के महानगर किस कल्चर से दूर हो रहे हैं? आज के महानगर किस कल्चर से दूर हो रहे हैं? हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, पड़ोसी कल्चर, सामाजिक कल्चर। पड़ोस कल्चर से, पड़ोसी से कोई लेना देना नहीं, भी उनके साथ कोई मधुर संबंध नहीं रखते हैं आजकल लोग, और ये बिल्कुल सही कह रही हैं यहाँ पर मनु भंडारी जी। प्रश्न नंबर 34 देखो भाई, बस लास्ट फर्स्ट है ये। अरे उस मन्नू की तो मत मारी गई है, पर भंडारी जी आपको क्या हुआ? ये किसने कहा? पिता के दकियानुसी मित्र ने कहा था। और प्रश्न नंबर 35, मनु भंडारी ने धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति किस में बताई है? मनु भंडारी ने धरती से भी ज़्यादा सहनशील अपनी माँ को कहा है। आशा है बच्चों प्रश्न 35 हो गए हैं ये, और आपको समझ आ गए होंगे। इसी के साथ सभी को नमस्कार।